हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, आज का यह वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आधुनिक काल से रिलेटेड सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे या फिर सभी संबंधित प्रश्न से संबंधित सभी जानकारियां इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। आधुनिक काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। हिंदी पद्य मतलब कविता, पद्य मतलब कविता होता है। ठीक है। हिंदी कविता के विकास का संक्षिप्त परिचय, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन जानते ही हैं। संक्षिप्त मतलब छोटा परिचय, मतलब जो हिंदी पद्य के विकास का जो मतलब कविता कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाके ख़त्म, अभी तो नहीं हुई है, ख़त्म होगी भी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है जल्दी ख़त्म नहीं होता है। और हिंदी पद्य के विकास मतलब किस तरह से बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कितने लेखक आए, क्या क्या किए हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है। आधुनिक काल के बारे में, आधुनिक काल मुख्यतः सन 1843 ईस्वी से लेकर आज तक है। ठीक। आधुनिक काल अगर कोई पूछे कब से कब तक है तो 1843 ईस्वी से लेकर आज तक बताएंगे। ठीक है। आधुनिक काल के उप हेडिंग जो हैं, मतलब समझ सकते हैं आधुनिक काल में कौन कौन से युग आए। ठीक है। तो सबसे पहले आया आधुनिक काल में भारतेंदु युग, उसके बाद आया द्विवेदी युग, उसके बाद आया छायावाद युग, उसके बाद प्रगतिवाद युग। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा आया प्रयोगवाद या नई कविता का युग आया। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर कहीं लिख सकते हैं। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। इसका पीडीएफ वहीं आपको मिलेगा। ठीक। अब देखिए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता का युग के बारे में पूरी विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो भारतेंदु युग हेडिंग डालेंगे। उसके बाद देखिए भारतेंदु युग के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कैसे भारतेंदु युग पड़ा इसका नाम। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य के जन्मदाता हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक लेखक हैं, कविता के या कवि हैं। ठीक है। लेखक ही हैं या कवि भी कह सकते हैं। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक, जो आधुनिक मैंने कहा आधुनिक काल, इस काल के साहित्य के जन्मदाता हैं, मतलब जन्म देने वाले हैं, इसलिए भारतेंदु युग इन्हें कहा गया। ठीक है। इसमें काव्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, प्रेम, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण आदि का समावेश हुआ। यानी कि इसमें जो भारतेंदु युग है, इसमें काव्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति प्रेम, स्वदेश प्रेम मतलब अपने देश से प्रेम, समाज सुधार, समाज में जो रूढ़ियाँ हैं सभी सुधार किए गए हैं। ठीक है। प्रकृति के चित्रण किस तरह से है, प्रकृति के लिए मतलब बताया गया है, प्रकृति से रिलेटेड चित्रण किए गए हैं। आदि का समावेश है, यानी कि आदि चीज़ें इसमें समाहित हैं। उसके बाद आता है दूसरा, देखें हम लोग द्विवेदी युग। ठीक है। द्विवेदी युग हेडिंग डाल दिए हैं। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना की, इसलिए द्विवेदी युग कहा गया। ठीक है। यह आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। छायावाद युग, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा प्रमुख स्तंभ कवि हैं। छायावाद युग के प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत, ठीक है, महादेवी वर्मा प्रमुख स्तंभ कवि हैं छायावाद के। ठीक है। और इसकी प्रवृत्तियाँ, आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ अगर आपको पूछे, आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ बताइए या फिर विशेषताएं बताइए। प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है। विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ एक ही चीज़ें होती हैं। तो आधुनिक काल की प्रवृत्तियों में क्या लिखेंगे? सौंदर्य भावना मतलब सुंदर भावना, वेदना, करुणा मतलब दुख, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण,
रहस्य भावना, रहस्यवादी भावना भी लिख सकते हैं, इत्यादि हैं। अब प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रगतिवाद यानी कि चौथा जो हमने हेडिंग डाला था प्रगतिवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रगतिवाद कवियों में पंत निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और केदारनाथ आदि हैं, ठीक। अब यहाँ हम लोग जानेंगे प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ठीक। आपको नोट्स बनाना है, कहीं लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है इसलिए, ठीक। तो प्रमुख कवि कौन है, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए भारतेंदु, मतलब दो दो बताएंगे, भारतेंदु वाला, भारतेंदु युग के दो बताएंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। भारतेंदु युग के दो बताएंगे, द्विवेदी युग के दो बताएंगे, मतलब सभी युग के जो चारों युग हमने पढ़ा है सबका दो दो बताएंगे। आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ठीक। भारतेंदु युग के हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी रचनाएं हैं। हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी रचना है। श्रीधर पाठक का कश्मीर सुषमा है भारतेंदु युग के तहत, ठीक है। द्विवेदी युग के मैथिली शरण का कौन है, मैथिली शरण का साकेत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का, अयोध्या सिंह का प्रिय प्रवास है द्विवेदी युग के, ठीक। और देखिए छायावाद युग के, प्रगतिवाद युग के भी पढ़ेंगे, ठीक। छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद का कामायनी है, महादेवी वर्मा का यामा है। प्रगतिवाद युग का शिवमंगल सिंह सुमन का क्या है, प्रलय सृजन है, प्रलय सृजन। और रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी है। और नेक्स्ट क्या है, प्रयोगवादी, प्रयोगवादी और नई कविता का युग के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोगवाद के जो रचनाकार हैं या फिर कवि हैं अज्ञेय हैं, और इनकी रचनाएं आंगन के पार द्वार और नागार्जुन हैं, प्यासी, पथराई आंखें, ठीक है। इतना आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको कुछ न कुछ इसमें से याद हो जाएगा, जो पूछेगा जाके आपको लिख देना है। और नई कविता युग के गिरिजा कुमार हैं, धूप के धान इनकी रचना है। भवानी प्रसाद हैं, खुशबू के शिलालेख हैं रचना, ठीक। इतना आपको करना है। अगर आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए, तो आप लिख देंगे हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। रचना का नाम पूछे, प्रेम माधुरी, कश्मीर। इसी तरह द्विवेदी युग से पूछे तो ये लिख दीजिएगा। छायावाद से पूछे ये, इसमें से याद करके कुछ भी जाइएगा तो लिख दीजिएगा। और आपको पूछे आधुनिक काल का समय सीमा बताइए, तो 1843 से आज तक, ठीक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मैं बताया हूँ इतना सब कुछ टेलीग्राम पे लिखा हुआ स्क्रीनशॉट इसका मार के मिल जाएगा, या फिर इसी का नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट मार के मोबाइल से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।